स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15 की। सबसे पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस चीज के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो कि अभी सेकेंड यूनिट चल रही है और एग्जाम आने वाले हैं। सारा कोर्स करा दिया जाएगा और इनफैक्ट एग्जाम के टाइम पे ही आकर के अच्छे से पढ़ाई होती है। तो अगर रोज एक वीडियो भी अपलोड होता है तो कोशिश करेंगे कि एक या दो वीडियो अपलोड कर दें, ताकि आप उनको बस अगर डेली आपने पढ़ लिया तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और जो बार बार बोलते हैं 80% प्लस मार्क्स की बात, वो भी आपके 100% आएंगे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वो है बीम। और ये ध्यान रखें कि इस टॉपिक में थ्योरी से ज्यादा हमें न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, क्योंकि इसका हर बार 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, लेकिन जब तक हम इसकी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बीम की थ्योरी। सेकेंड यूनिट का एक वीडियो पहले बन चुका है, हम उससे जरूर देखें। इक्विलिब्रियम का है, क्योंकि छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस में इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेंट ये आ सकता है, तो हम उसको ध्यान से देखें। अब हम अगर बात करते हैं धरन की, तो धरन यानी बीम। जब भी आपने कभी किसी जगह कंस्ट्रक्शन होगा, चाहे आपके घर का या किसी बिल्डिंग का, हॉस्पिटल का या किसी पुल का, तो आपने ये जरूर सुना होगा कि भैया बीम बननी है। बीम को ही हिंदी में हम लोग धरन बोलते हैं। तो अगर धरन की बात करते हैं तो पहली चीज, एक एक चीज ध्यान से सुनेंगे। धरन कंक्रीट का, बालू का और इन सब चीजों से मिल करके, गिट्टी का मिल करके एक संरचना होती है, तो हम उसको बोलते हैं कि धरन एक संरचनात्मक सदस्य है जो लंबवत भार वहन करने के लिए आलंब पर टिका होता है। इसको और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। मान लीजिए किसी हम पुल की ही बात करें, तो ये किसी पुल के दो पिलर हैं। इंग्लिश में पिलर या फिर कॉलम बोलेंगे, हिंदी में हम उसे टेक बोलते हैं या आलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलंब, जिस पर बीम रखी होती है। इसके अलावा जो ये पोर्शन होता है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, देखिए अगर इसमें अगर बात करें तो ये इसकी लेंथ हो गई, इसको मान लेते हैं विड्थ और इसको मान लेते हैं डेप्थ। तो किसी भी 3 डायमेंशनल बॉडी में अगर लेंथ, विड्थ और डेप्थ है तो हम ये कहेंगे कि बीम, हमेशा आपने देखा होगा बीम में लेंथ बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर 2 डायमेंशन। अगर आप अभी दिमाग में अपने इसको बैठा लें और बीम का स्ट्रक्चर देखें तो किसी भी जगह पर अगर ये 2 कॉलम है तो बीम ऐसे होगी, तो यानी कि बीम की लेंथ ज्यादा होती है बाकी दोनों डायमेंशन के कंपेरिजन में। दूसरी चीज तो ये हो गई बीम। अब बीम का उपयोग किसी के लिए किया करते हैं? क्योंकि बीम के ऊपर बहुत सारे, जैसे पुल की बात करें तो पुल के ऊपर से बहुत सारी गाड़ियां निकलती हैं, लोग निकलते हैं, तो उनका भार सहन करने के लिए बीम का उपयोग होता है। और एक जगह से दूसरी जगह तक लोग, जैसे कोई नदी है तो उस नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, तो पुल से लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस कर रहे हैं, तो जब लोग या गाड़ी या ट्रेन कुछ भी क्रॉस करेगी तो उसका पूरा भार उस बीम के ऊपर आएगा और वो भार उस बीम से होते हुए पिलर पे चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि कुछ भार इस बीम के ऊपर इस प्रकार से लग रहे हैं। अगर इस पूरे फिगर को हम देखें तो यहां 3 चीजें हैं। ये जो चीजें लग रही हैं पॉइंट की तरह, एरो दिख रहे हैं, ये है भार। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें हमने BEM लिखा है, ये है धरन। और जिस पर ये धरन रखी हुई है ये है टेक, या इसी को हम बोलेंगे आलंब। तो अगर बीम की डेफिनेशन देखें तो बिल्कुल इसी तरह आपको लिखना है अगर एग्जाम में आता है। धरन एक संरचनात्मक सदस्य है जो लंबवत भार वहन करने के लिए आलंब पर टिका होता है। 3 चीजें आ रही है, एक तो धरन, दूसरा लंबवत भार और तीसरा आलंब। आलंब ये हो गए, लंबवत भार ये हो गए और धरन आप पढ़ ही रहे हैं। संरचनात्मक सदस्य इसलिए क्योंकि ये एक संरचनात्मक मीन्स के एक बॉडी स्ट्रक्चरल मेंबर है ये। अब अगर इसकी और बात करें तो धरन की लंबाई, उसकी ये जो अभी पॉइंट बताया कि धरन की लंबाई बहुत ज्यादा होती है बाकी दोनों डायमेंशन के कंपैरिजन में, तो धरन की लंबाई इसकी अनुप्रस्थ काट परिच्छेद की, ये अनुप्रस्थ काट होती है, उनकी विमाओं की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। इंग्लिश में देखें, अ बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर हुज लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन यानी लेंथ इज लार्ज एज कंपेयर टू द अदर 2 डायमेंशन। इसका बोले तो बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज यूज्ड टू कैरी द वर्टिकल लोड्स एंड इट इज सपोर्टेड ऑन द some pillars or the column। अब इसके बाद, ये बीम के बाद हमें जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़नी है इन्हीं तीनों चीजों के बारे में। एक है टेक आलम, एक भार और एक बीम। क्या
टेक या आलंबों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, बीटीयूपी 2022 में आया हुआ है। धरन के प्रकार या टाइप्स ऑफ बीम, ये भी बीटीयूपी 2022 में आया हुआ है। और भार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लोड। क्या तीन चीज पढ़नी है, ध्यान रखिए। ये फिगर अगर आपको समझ में आ गया है तो इस फिगर में जितनी चीजें इससे जुड़ी हुई है, जैसे कि ये देखिए, जिसके ऊपर बीम रखी होगी वो कॉलम बोलते हैं या सपोर्ट बोलते हैं, हिंदी में उसको टेक या आलंब बोलते हैं। जो ये स्ट्रक्चरल मेंबर है यानी कि जो संरचनात्मक अवयव है उसको हम लोग धरन बोलते हैं, उसके भी हमको प्रकार पढ़ने हैं। और इसके ऊपर जो लोड लगता है वो कौन कौन तरह का लोड लगता है इसको भी हमको पढ़ना है, तो ये टाइप्स ऑफ लोड। तो इसके साथ अब हम शुरू करते हैं इन तीनों हेडिंग को। इस वीडियो में हम ये पूरा कॉन्सेप्ट बीम का क्लियर करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बीम से रिलेटेड बीटीयूपी में आए हैं सब किए जाएंगे। तो अब देखते हैं टेको या आलंबों के प्रकार, मींस बीम जिस पर सपोर्ट रहती है, सपोर्टेड रहती है, उनके टाइप्स क्या क्या हैं और उनको कैसे समझना है, क्योंकि उसी से हमको रिएक्शन निकालनी है। तो अब देखते हैं टेको के प्रकार या टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट की। किसकी? टाइप्स ऑफ सपोर्ट की। कोई भी बीम होगी वो किसी ना किसी सपोर्ट के ऊपर ही रखी होगी। तो किस किस तरह के सपोर्ट बीम पे लगते हैं और हमें पढ़ने हैं तथा उनका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण चीज ये समझनी है कि अगर ये बीम है और इसके नीचे सपोर्ट लगे हुए हैं, ध्यान से समझेंगे, और इसके ऊपर ये लोड लग रहे हैं, तो ये लोड यहां ट्रांसफर होके ऐसे ही तो नीचे जाएंगे। और अगर इन लोड के लगने के बाद बीम बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, बीम ना हिल रही है ना डुल रही है, या बीम में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं शेप एंड साइज में, इसका मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस हैं। जैसे किसी पुल के ऊपर आप जा रहे हैं और उस पुल के ऊपर आप जा रहे हैं, 10 लोग और जा रहे हैं, गाड़ियां वाहन सब निकल रहे हैं, लेकिन बीम वैसे ही है, पुल वैसे ही, इसका मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस है ना। और जब सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे तो इसका मतलब क्या है, ऊपर से लगने वाले फोर्स बराबर नीचे से लगने वाले फोर्स के बराबर होंगे। ये कॉन्सेप्ट ये समझना है आपको, रिएक्शन डेवलप कैसी होती है, जिसके न्यूमेरिकल हमें करने हैं। तो अगर ऊपर से लगने वाले फोर्स जो आ रहे हैं वो नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब नीचे से भी कुछ फोर्स लग रहे होंगे जो इन फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं, तभी बीम बैलेंस है। तो इस कंडीशन में अगर फोर्स, अब बीम को हमने एक सिंगल लाइन से समझा और फिर इन लोड्स को लगाया, तो बीम कहां से कांटेक्ट में है, इन सपोर्ट से ही तो कांटेक्ट में है। ये जो बने हुए दो चीजें, ये इन सपोर्ट से कांटेक्ट में है। तो अगर ऊपर वाले फोर्स से बीम बैलेंस है तो इसका मतलब कि नीचे से भी फोर्स लग रहे हैं वो बीम को बैलेंस किए हुए है। और बीम इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मींस जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर ये फोर्स W1 है और ये फोर्स W2 है और ये फोर्स W3 है, तो ये जो पिलर थे यहाँ पे, ये और ये इस पे जो एक रिएक्शन फोर्स डेवलप हुआ, ये हुआ रिएक्शन फोर्स 1, और दूसरा पिलर यहां था या दूसरा सपोर्ट यहां था, वो रिएक्शन फोर्स 2, या बोलेंगे प्रतिक्रिया बल पहला और प्रतिक्रिया बल दूसरा। इनको जनरली चूंकि रिएक्शन R से स्टार्ट होता है, तो अगर यहां पर A पॉइंट है और यहां पर B पॉइंट है, यहां इसको A लिखते हैं, यहां B, तो इस वाले रिएक्शन फोर्स को हम RA से डिनोट करेंगे और इस वाले रिएक्शन फोर्स को हम RB से डिनोट करेंगे। और इन्हीं की वैल्यू अभी हमें आगे नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करनी है कि RA और RB क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमें क्या निकालना होता है, रिएक्शंस आती कैसे हैं, जो फोर्स ऊपर से लग रहे हैं उनको कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है, नीचे से लगने वाला फोर्स, तभी बीम और उस पे लगने वाले सारे फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हैं और वही हमारे रिएक्शन फोर्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं, और ये रिएक्शन फोर्स आई कहां से, इन सपोर्ट से आई है। तो यही हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, यानी कि कौन कौन से टाइप के सपोर्ट हैं जिसमें कौन कौन सी रिएक्शंस लगती है, ये अब हमको देखना है। तो देखिए, सबसे पहला है सरल टेक या फिर सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट को ये जितना भी लिखा है सिर्फ आपको नोट करने के लिए कि एग्जाम में आ चुका है, तो अगर आता है तो आप लिखेंगे, बाकी आप यहां देखें ध्यान से। देखिए, ये बीम है और ये अगर बीम किसी ऐसे सपोर्ट के ऊपर है, पहले तो जो चपटा है, मींस देखिए जैसे किसी ईंट की दीवार है, कोई ईंट की दीवार है, आगे अगल बगल ईंट की दीवार है, जैसे कोई नाला होता है और नाले के अगल बगल दोनों तरफ दीवार है, बीच से नाला बह रहा है, उसके ऊपर एक हमने पटाला रख दिया, तो वो जो एक टाइप का सपोर्ट होगा वो सिंपल सपोर्ट होगा। ये है वो दीवार दो और इनके ऊपर एक पटाला रख दिया, इसको हम बोल देंगे कि भैया ये बीम है, और ये जो सपोर्ट है ये कौन सी सपोर्ट है,
सिंपल सपोर्ट हैं। इन सपोर्ट में देखिए, अब ये इसके ऊपर कोई लोड लगेगा तो यहां से रिएक्शन डेवलप होगी और यहां से डेवलप होगी। तो जब हम इनका सिंपल फिगर बनाएंगे तो ये एक रिएक्शन यहां पर आई और एक रिएक्शन यही समझना है। एग्जाम में इस तरह बन के आएगा, आपको इसमें कन्वर्ट करना है। यहां पर अगर ए पॉइंट है और यहां पर बी है तो यहां पर हम आर ए लिख देंगे और यहां पर आर बी लिख देंगे अगर कोई लोड लगा है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, सपोर्ट। अगर इस तरह का सपोर्ट बन करके आता है तो उस सपोर्ट को सिंपल सपोर्ट कहते हैं। क्या लिखा है, सरल टेक की स्थिति में धरन को दोनों सिरों पर ईंटों की दीवारों या अन्य स्तंभों की चपटी सतह पर सहारा जाता है। अब इस तरह के, हाँ, क्यों केवल वर्टिकल रिएक्शन आई और कोई रिएक्शन क्यों नहीं आई, क्योंकि देखिए अगर आप यहां से फोर्स लगाएंगे तो ये बीम ऐसे मूव कर सकती है ना, क्योंकि यहां कोई रुकने को चीज नहीं है, यहां कोई रुकने को चीज नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से समझे कि जब किसी बीम पर, जब किसी भी चीज पर, जैसे ये हाथ है, हम यहां पर इस पे फोर्स लगा रहे हैं और ये पीछे नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि कोई फोर्स ऑलरेडी एक लग रहा है जो इसको रोक रहा है, तभी रिएक्शन डेवलप होती है। हमने ऐसे हाथ किया और ये पीछे जाने लगा, इसका मतलब रिएक्शन नहीं डेवलप हुई। तो जब ये लोड लगा है और बीम नीचे नहीं जा रही, तभी तो रिएक्शन यहां से दोनों तरफ से डेवलप हुई है। लेकिन अगर लोड यहां से लगाया तो बीम में ऐसे मूवमेंट हो सकता है, इसलिए इस पर केवल एक ही रिएक्शन होगी, इन टोकों पर केवल ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रियाएं ही होंगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, लिखने के लिए तो आप लिख लेंगे कि क्यों सिर्फ ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रियाएं हुई है। प्रतिक्रिया जब आपने किसी पर फोर्स लगाया और बॉडी वो मूव कर गई तो प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न होती है। हमने इस बोर्ड में फोर्स लगाया और ये बोर्ड नहीं गिर रहा है, इसका मतलब एक फोर्स वहां से लग रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होता है। जनरली ये जो सरल टेक है ये इंजीनियरिंग के जो एप्लीकेशंस हैं उसमें नहीं यूज होती है, इसलिए ये सिर्फ पढ़ने के लिए। बाकी तीनों वाली टेक आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल में मिलेगी। दूसरी है रोलर टेक। इसमें समतल के ऊपर रखे रोलर के ऊपर ही धरन को टिकाया जाता है। जैसे इसमें दो तरह के चित्र आ सकते हैं, एक चित्र इस तरह का आ सकता है बनकर के एग्जाम में, रोलर देखिए दो गोल गोल रोलर बने होंगे तो आप समझ जाएंगे कौन सा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। या फिर सिर्फ एक रोलर ही बनके यहां पर आ जाएगा इस तरीके से, तो भी हम समझेंगे कि रोलर सपोर्ट। दोनों एक ही हैं लेकिन एग्जाम में कोई भी एक आ सकता है, तो दोनों समझना जरूर। अब जब रोलर है तो रोलर है, जैसे ये रोलर, ये मार्कर है, अगर हम इसको सर्कुलर मान लें तो रोलर है, तो अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये मूव कर सकता है ना ऐसे, लेकिन ऐसे नीचे नहीं जा सकता। तो सेम कॉन्सेप्ट वाला इसमें अप्लाई होता है कि जब रोलर सपोर्ट होगा, मान लीजिए यहां कोई लोड लगा हुआ है, तो इसमें भी सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन होंगी ऐसे। यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आर ए और आर बी होगा। यही लिखा है, इन टेकों पर भी केवल ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रियाएं ही होती हैं। फिर से कॉन्सेप्ट पीछे जाकर के देख सकते हैं कि प्रतिक्रिया उत्पन्न कैसे हुई और क्यों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। या अब हम देखते हैं तीसरा वाला सपोर्ट, कब्जेदार सपोर्ट, या इसी को पिन सपोर्ट बोलते हैं, हिंज और पिन सपोर्ट। हिंज और पिन सपोर्ट भी देखिए ये तो इस तरह से बन करके आएगा हिंज सपोर्ट, और यह फिर इसी का दूसरा अगर बोले ये बीम है जो अब एक लाइन से डायग्राम बन रहे हैं, ये दोनों में किसी तरह से बन करके आ सकता है। तो हिंज सपोर्ट का मतलब कि ये यहां से बीम को फिक्स कर दिया गया, ना ये ऐसे मूव कर पा रही है ऐसे, और ना ये ऊपर और नीचे जा सकती है। ये ऐसे रोलर की वजह से ऐसे मूव कर सकता है, इसलिए सिर्फ एक रिएक्शन, बहुत ध्यान से। लेकिन यहां पर ना ऊपर नीचे मूव, ना ऊपर मूव कर सकता है, फिक्स है, और ना ऐसे मूव कर सकता, सिर्फ ऐसे मूव कर सकता है। जैसे दरवाजे में कब्जे लगे होते हैं, इसीलिए इसका नाम है कब्जेदार टेक, कि दरवाजा केवल एक बिंदु के पर तक घूम सकता है, ना ऊपर जा सकता है ना इधर अगल बगल जा सकता है। तो ये आप इसी को बोलते हैं कब्जेदार। जनरली ये फिगर नहीं आता एग्जाम में, इस तरह से बन के आएगा। तो अब देखिए, जब कोई बॉडी ना हॉरिजॉन्टल मूव हो रही है ना वर्टिकल मूव हो रही है, तो इस तरह की बीम पे दो रिएक्शन लगेंगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसको हम आर ए वी फॉर वर्टिकल और आर ए एच फॉर हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। यहां पर पॉइंट आपका ए है। अगर बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए, जब भी कब्जेदार पिन आएगी ना हॉरिजॉन्टल मूव करेगा ना वर्टिकल मूव करेगा, इसलिए इसमें दो रिएक्शन। चौथा और लास्ट, आबद्ध या फिक्स सपोर्ट। आबद्ध या फिक्स सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो वो इस तरीके से बन करके आएगा। जैसे कोई दीवार है और इस दीवार पर हमने किसी बीम को लगा दिया और फिर उसको आगे की तरफ उसका पोर्शन बढ़ा दिया, तो ये आबद्ध या फिक्स सपोर्ट होगा। अब ये जो आबद्ध या फिक्स सपोर्ट है, जैसे हमने बताया था, इसमें बीम ऐसे मूव कर सकती है ऐसे, लेकिन अब आबद्ध या फिक्स सपोर्ट में ना बीम ऐसे मूव कर सकती है हॉरिजॉन्टल, ना वर्टिकल मूव कर सकती है, ना ऐसे मूव कर सकती है। तो ध्यान रखेंगे, इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे रिएक्शन का, तो देखिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है
इसलिए हॉरिजेंटली वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, इसलिए वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजेंटल मूवमेंट नहीं है, इसलिए हॉरिजेंटल रिएक्शन, और किसी पॉइंट के एक्सिस के अबाउट भी मूवमेंट नहीं है, इसलिए अगर यहां पर लोड W लग रहा है तो यहां पर एक मोमेंट लगेगा। देखिए इस W लोड इस बीम को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा ऐसे, लेकिन बीम अगर बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है तो एक मोमेंट यहां से लगेगा, वो मोमेंट को हम MA नाम देंगे अगर इस पॉइंट को हम A बोलते हैं तो इस तरीके से आपको रिएक्शन कन्वर्ट करनी है दिए हुए फिगर में। ये नहीं पूछा जाएगा। रोलर सपोर्ट अगर आता है तो आप एक एक रिएक्शन लगा दीजिए बिल्कुल। हिंज सपोर्ट आता है इस तरह का जनरली आएगा तो आपको 2 रिएक्शन लगानी है। अगर फिक्स सपोर्ट आएगा जो कैंटिलीवर बीम में आता ही है तो आपको 3 रिएक्शन लगानी है, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल और एक मूवमेंट। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो ये हुआ सारा कॉन्सेप्ट सपोर्ट के बारे में। लिखने को एक बार आया। चौथा आबद्ध सपोर्ट है। यह टेक धरन का कुछ भाग दीवार आदि में गाड़ कर प्राप्त किया जा सकता है। आबद्ध टेक में क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर एवं आघूर्ण सभी प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा टाइप्स ऑफ सपोर्ट कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम। तो अब हम लोग बात करते हैं इसी बीम के टॉपिक में धरन के प्रकार की। ये भी BTUP में 2022 में पूछा गया है कि धरन के प्रकार क्या होते हैं। तो वैसे तो सिलेबस में जो है धरन के 3 प्रकारों का उल्लेख है कि हम सिंपली सपोर्टेड बीम या शुद्ध लंबित धरन की बात करें, प्रास धरन, कैंटिलीवर बीम और प्रलंबी धरन की। लेकिन अगर थ्योरी लिखने को आती है तो हम पांचों के बारे में एग्जाम में लिखें तो अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो इन्हीं 3 बीम के न्यूमेरिकल हैं। बहुत सिंपल है कि सबसे पहले अगर बात करते हैं शुद्ध लंबित धरन की। शुद्ध लंबित धरन एक ऐसी धरन होती है देखिए बीम, ये बीम है, इसके 2 सिरे हैं, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। अगर कोई बीम जो है दोनों सिरों से संबंधित हो, मींस वो दोनों सिरे उसके जो मतलब बिल्कुल लास्ट एंड है वो सपोर्टेड हो, तो उस बीम को हम शुद्ध लंबित धरन कहेंगे। इस धरन के दोनों सिरे दीवारों या स्तंभों पर स्वतंत्र रूप से टिके होते हैं। ये दोनों सिरे दीवार या स्तंभों पर या आलंबों पर स्वतंत्र रूप से टिके होते हैं। तो इस धरन को हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, या फिर बिल्कुल क्लियर बीम पे 2 सिरे होते हैं और दोनों सिरे अगर टेक पर हो, आलंब पर हो, कॉलम पर हो स्वतंत्र रूप से, तो उसे हम शुद्ध लंबित धरन कहते हैं। दूसरी है प्रास धरन या फिर कैंटिलीवर बीम। इस बीम का एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा फ्री होता है। देखिए बीम में 2 सिरे थे, स्टार्टिंग में बताया था। इसका एक सिरा, इसको A और B पॉइंट देते हैं, एक सिरा फिक्स हो, मान ली A फिक्स है और B फ्री हो। या इसको दूसरी तरह से भी हम देख सकते हैं इस डायरेक्शन से कि चाहे लेफ्ट से देखे चाहे राइट से देखे, यहां पर हमने A पॉइंट लिखा और यहां पर B पॉइंट लिखा। यहां पर कोई सपोर्ट नहीं होता, इस चीज को याद रखें क्योंकि स्टूडेंट्स यहां गलती कर देते हैं। तो एक ऐसी बीम जिसका एक सिरा बद्ध हो यानी फिक्स हो और दूसरा सिरा फ्री हो यानी मुक्त हो, उसे हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। इस धरन का एक सिरा आबद्ध और दूसरा सिरा मुक्त होता है, उसे हम प्रास धरन कहते हैं। तीसरी आती है प्रलंबी धरन। अगर हम प्रलंबी धरन की बात करें तो देखिए जैसे इस बीम में 2 सपोर्ट थे, लेकिन इन सपोर्ट के आगे अगर बीम की लंबाई बढ़ जाए, जैसे कि ये बीम है और यहां पर ये सपोर्ट लगा हुआ है, लेकिन ये सपोर्ट बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पे ना लगा हो जहां पर बीम खत्म हो रही है, उससे कुछ पहले लगा हो, तो ये भी प्रलंबी धरन है। और दोनों मतलब बीम का एक सिरा भी कहीं हवा में फ्रीली हैंग कर रहा हो, मुक्त हो। जैसे इस धरन का एक सिरा या दोनों सिरे बाहर निकले होते हैं, तो देखिए इसमें एक सिरा इतना बाहर निकला है। अगर हम दूसरी बीम बनाएं इसी में, दोनों सिरे अगर बाहर निकले हुए हैं तो इस तरह की बीम को हम लोग प्रलंबी धरन बोलते हैं। नेक्स्ट आती है सतत धरन, कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम, अभी तक आपने जितनी भी बीम देखी उसमें सपोर्ट की संख्या 2 थी, चाहे यहां देखी, चाहे यहां देखी, चाहे यहां देखी, यहां पर एक फिक्स सपोर्ट है। लेकिन जो कंटिन्यूअस बीम होती है, यह धरन लंबाई में 2 या 2 से अधिक टेकों पर वितरित होती है। मतलब इसकी जो बीम होगी, ये बीम होगी, उसके नीचे 2 से अधिक सपोर्ट लगे होंगे। जैसे ये एक सपोर्ट हो गया, फिर एक सपोर्ट ये हो गया, फिर और एक सपोर्ट हो गया। तो इस तरह की बीम को कंटिन्यूअस या सतत धरन बोलेंगे। अब सबसे लास्ट वाली है बद्ध धरन। जिस तरीके से ये धरन एक तरफ से मुक्त और एक तरफ से बद्ध होती है, जो फिक्स्ड बीम होगी वो दोनों तरफ से बद्ध होगी। मींस अगर इस बीम का हम फिगर बनाएं तो ये इसके समान दिख रही है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से भी इसको फिक्स कर दें तो इस तरह की बीम को हम लोग
बद्ध धरण या फिक्स्ड बीम बोलेंगे तो इसके लिए ये फिगर, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए ये फिगर, ओवरहैंगिंग बीम के लिए ये फिगर, और कंटिन्यूअस यानी सतत धरण के लिए ये फिगर, और लास्ट वाली या हम कहें बद्ध धरण के लिए ये फिगर बनाएंगे। पूरा कंप्लीट हुआ अभी धरण के प्रकार के बारे में, इसलिए बिल्कुल लिमिटेड आपको लिखा क्योंकि इतना ही लिखने में और ये फिगर बनाने में आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा 5 नंबर के हिसाब से। अब सबसे लास्ट बचता है टाइप्स ऑफ लोड। ये ध्यान रखिए, ये जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी बहुत कम आई है लेकिन न्यूमेरिकल हर बार एक 5 नंबर का आया है। लास्ट देखते हैं सबसे जो है वो है टाइप्स ऑफ लोड, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल का वीडियो। टाइप्स ऑफ लोड भी ध्यान से समझे क्योंकि लोड साफ साफ दिया गया है सिलेबस में कि कौन कौन से लोड आएंगे, तो उस पर हमको न्यूमेरिकल करना। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड की। तो अब हम लोग बात करते हैं तीसरे और इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है धरण पर भारों के प्रकार। इसके पहले हमने पढ़ा धरण क्या होती है, धरण के टाइप्स पढ़े यानी कि टाइप्स ऑफ बीम पढ़ा, टेक के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट, और वहीं से हमें पता चला कि रिएक्शन क्या होती है और रिएक्शन किस तरह के सपोर्ट में किस तरह की रिएक्शन या कितनी रिएक्शन लगती है। अब ये धरण पर भारों के प्रकार अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस के हिसाब से लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बीम, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये है धरण पर पॉइंट लोड, फिर आता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और लास्ट वन आता है कपल। तो इनको अगर समझें तो ये कैसे दिए होंगे न्यूमेरिकल में। देखिए सबसे पहले आपको ये क्लियर रखना है कि अगर एक लाइन ऐसे खिंची हुई है, ये बीम है। अब इसके नीचे जो अभी आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ाए गए हैं, मान लीजिए ये सपोर्ट हमने बनाया जिसे हिंज सपोर्ट बोलते हैं, और ये सपोर्ट बनाया जिसे रोलर सपोर्ट बोलते हैं। तो ये तो सपोर्ट हो गए। अब इस सपोर्ट के साथ हम अगर संकेंद्रित या बिंदु भार की बात करें तो वे भार जिन्हें धरण के एक बिंदु पर माना जा सकता है उन्हें संकेंद्रित बिंदु भार बोलते हैं। तो जैसे इस पॉइंट पर कोई लोड लग रहा हो, ये इस पॉइंट पे कोई लोड लग रहा हो, ये तो देखिए सिलेबस में दिया था वर्टिकल पॉइंट लोड और इंक्लाइंड पॉइंट लोड। अगर इन लोड को देखेंगे, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर बिंदु भार ये है। लेकिन इसी में अगर बात की जाए कि इंक्लाइंड लोड क्या होंगे, तो देखिए जैसे अगर फिगर बनाए दूसरा और इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये तो हो गया आपका हिंज सपोर्ट, ये हो गया आपका रोलर सपोर्ट, और अगर इसमें दोनों हम लोड पॉइंट लोड लगाते हैं, देखिए ये कौन सा हो गया, इंक्लाइंड। किसी एंगल पर लगने वाले लोड को इंक्लाइंड लोड बोलते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री, और ये लोड लग रहा है वर्टिकल पॉइंट लोड, इसकी मान है W1। एक और लोड लगाते हैं, ये है W2 और ये है W3। इसको A पॉइंट माना, इसको B पॉइंट माना, इसको C माना, इसको D माना, इसको E माना। तो ये कंप्लीट फिगर है फर्स्ट पॉइंट का, संकेंद्रित या बिंदु भार का। जो ऐसे लोड जो किसी बिंदु पर लग रहे हो किसी बीम में, उनको हम बिंदु भार बोलते हैं। बिंदु भार सिलेबस में दो तरीके के, ये वर्टिकल पॉइंट लोड या हम कहें ऊर्ध्वाधर बिंदु भार, और ये आपके इंक्लाइंड वर्टिकल लोड। इस बीम में सब कुछ है, यहाँ पर सपोर्ट है, ये बीम है। ये कौन सी बीम है, जिस बीम के दोनों सिरे पे सपोर्ट लगा हो उसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं, अभी आपको पढ़ाया गया है, ध्यान से देखिए। तो ये हो गया पहला। दूसरा अगर बात की जाए समवितरित या एक समान बटा हुआ भार, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसी को शॉर्ट में यूडीएल भी बोलते हैं। यह भार धरण की कुछ लंबाई या पूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से बटा हुआ होता है। यह प्रति एकांक लंबाई द्वारा प्रदर्शित होता है। इसको हम लोग न्यूटन से भी लिख सकते हैं, W2 न्यूटन, W3 न्यूटन, यानी कि न्यूटन से भी लिख सकते हैं या फिर किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं। यह भार धरण की कुछ लंबाई, जैसे मींस धरण है, ये पॉइंट लोड से दिख रहा है, लेकिन अगर पूरी धरण पर एक इक्वल लोड लगा हुआ, समवितरित भार लगा हुआ, जैसे अगर हम चित्र बनाते हैं, इसके दो तरह के फिगर हैं अलग अलग बुक में, तो वो किसी तरह का भी फिगर आएगा एग्जाम में तो हम उसको समवितरित भार ही मानेंगे। जैसे अगर इस तरह से भार दिया हुआ है तो भी ये एक समान रूप से समवितरित एक समान बटा हुआ भार। यहां पर जो इसका लोड होता है, जैसे यहाँ पे W न्यूटन लिखा है, यहाँ पर W स्मॉल से होगा और यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, जैसे यहाँ न्यूटन। इसका मतलब कि 1 मीटर में W न्यूटन लग रहा है। इसकी पूरी लेंथ होगी, नीचे लेंथ सभी में होगी L। या दूसरी तरीके से जो आपकी बुक है उनमें दिया होगा इस तरह से, यही भार, ये हमने टेक लगा दी यहाँ पर। ये कौन सी टेक है, हिंज टेक है। ये टेक लगाई हमने, रोलर टेक लगाई, वही लोड लिखा W न्यूटन पर मीटर। ये देखिए यहाँ पर सीधा सीधा पॉइंट में दिख रहा है एरो का निशान,
लेकिन यहाँ पर ऐसे तिरछा लहराते हुए दिख रहा है क्योंकि किसी एक पॉइंट पे नहीं है। 1 मीटर में डब्ल्यू किलो न्यूटन है, डब्ल्यू न्यूटन या डब्ल्यू किलो न्यूटन है, तो आपको फिर पूरे में निकालना पड़ेगा। इसका जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बीम बनाएंगे, इस बीम पे आप इस तरह के देखिए, अब यहाँ पे अगर हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये हिंज सपोर्ट है, और अभी हमने आपको पढ़ाया है कि हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन होती है, एक आर ए बी और एक आर ए एच। फिर ये बनता है यूडीएल। यूडीएल को हमें इस तरह के पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 1 मीटर में लग रहा है डब्ल्यू न्यूटन, तो एल मीटर में कितना लगेगा, बिल्कुल सेंटर पे लगेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में और क्लियर होगा। कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा बराबर डब्ल्यू इंटू एल, ये ध्यान रखना है। और फिर आता है रोलर सपोर्ट, जो यहाँ पे लग जाएगा आर बी। ये जो पॉइंट लोड होगा ये बिल्कुल सेंटर पे लगेगा, यहां से L/2 और यहां से, इस सब का जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल में, ध्यान दीजिए। जब भी कभी इस तरह का या इस तरह का लोड बन के आता है जिसे हम लोग यूडीएल बोलते हैं, तो हम उस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए उसका जितना भी लोड दिया रहेगा उसको नीचे डिस्टेंस से गुणा करके सेंटर पे बन जाएगा वो पॉइंट लोड की तरीके। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई बॉडी है और उस बॉडी का बिल्कुल हमको सेंटर पे भार लगाना है, जैसे ये डस्टर है, तो ये डस्टर का आप सेंटर पे रखेंगे तो रख जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें समवितरित भार है एक प्रकार से, ये देखिए लग गया। तो इसलिए इसको सेंटर पे लाया जाता है और L/2 डिस्टेंस पे। तीसरा है बलयुग्म या कपल। कभी कभी किसी बीम में कुछ कपल या हम कहते हैं बलयुग्म भी कार्य करते हैं, जो उसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतने ही अमाउंट का अगर बलयुग्म अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है तो बीम बैलेंस कंडीशन पे आती है। इसका बिल्कुल सिंपल फिगर, अगर ये बीम है, यहां पर देखिए, मान लीजिए कि यहां पर एक बलयुग्म कार्य कर रहा है, ऐसे घुमा रहा है इसको, देखिए इसमें दोनों तरफ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे, तो ये घुमाएगा ऐसे, तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में घुमा रहा है ऐसे, तो हमको ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम इस डायरेक्शन में, मान लीजिए यहाँ पर रिएक्शन हमने R1 लिख दी और यहाँ पे R1 बराबर R लिख दिया, तो ये इस तरह घुमाने की कोशिश, ये इस तरह, तो ये फाइनली जो आपका, अगर हम इस वाले को दिखाते हैं तो ये इस तरीके से कपल कार्य करेगा, जो इस बीम को घुमाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आपकी रिएक्शन आ गई। तो ये होगा, ये कभी कभी बीम में लग करके आता है न्यूमेरिकल, अगर लेवल न्यूमेरिकल का कठिन होता है। तो अगर हम इसको देखें तो बिल्कुल हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये देखिए, एक संवितरित भार के बाद एक और भार होता है जिसका नाम होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, लेकिन सिलेबस में अभी बिल्कुल हटा के रख, मतलब नहीं है उसमें सिलेबस में, तो हमने उसको नहीं पढ़ाया। नहीं तो एक तीसरा होता है अननेसेसरी, पढ़ा करके उसका रिएक्शन करा करके न्यूमेरिकल बड़ा हो जाएगा। तो यहां से ये भार के प्रकार खत्म होते हैं। 4 तरह के थे, वर्टिकल पॉइंट लोड, इंक्लाइंड पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और कपल। अब यहां से ये पूरा धरन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं तो उसके पहले ये वीडियो जो आपको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद अगले वीडियो में जितने भी बीटीयूपी में न्यूमेरिकल हैं, एक पार्ट में होगा, एक पार्ट में मींस लेक्चर नंबर 16, या 2 पार्ट में होगा तो लेक्चर नंबर 17 में करके उसको फिनिश करेंगे। ये वीडियो जरूर बड़ा हुआ है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अलग अलग वीडियो में सोच रहे थे, फिर सोचा एक ही वीडियो में कवर कर दें। तो अब यहां से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पहली बार आए हैं तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 80% प्लस मार्क्स मिले। और लास्ट में बस इतना ही कि कोर्स आपका कंप्लीट होगा, एग्जाम के पहले होगा। थोड़ा धैर्य बनाएं, रोज एक एक वीडियो पढ़ते रहिए और तैयार करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।